माँ, एक सवाल। क्या आपने कभी सोचा कि इस पूरी दुनिया में सबसे पहली लोरी किसने सुनी थी? सबसे पहली माँ कौन थी जिसने अपने अजन्मे शिशु से बात की थी? सबसे पहला गर्भ संस्कार कब हुआ था? जवाब है हजारों साल पहले, जब ईश्वर ने खुद तय किया कि वो एक माँ के गर्भ से जन्म लेंगे और इस धरती पर आकर एक ऐसी बात कहेंगे जो हर युग में हर माँ के काम आएगी। वो बात थी भगवद गीता। 18 अध्याय, 700 श्लोक और एक युद्ध के मैदान में दो दोस्तों की बातचीत। लेकिन माँ, ये बातचीत सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी। ये बातचीत आज आपके लिए भी है, हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़ा होकर कहता है मुझसे नहीं होगा। और सच बताऊं माँ, गर्भावस्था भी एक कुरुक्षेत्र है। एक तरफ खुशी है, दूसरी तरफ डर है। एक तरफ उत्साह है, दूसरी तरफ थकान है। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ चिंता है। और ठीक इसी मोड़ पर कृष्ण आपसे भी कह रही हैं, रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। तो आइए आज हम गीता के सभी 18 अध्यायों को एक माँ की नज़र से पढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम गीता के पहले 9 अध्यायों की यात्रा करेंगे। हर अध्याय में एक नई बात, हर अध्याय में आपके और आपके शिशु के लिए एक नया संस्कार, और हर अध्याय के बाद एक छोटा सा पल सिर्फ आपके और आपके शिशु के लिए। इस वीडियो के अंत तक आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा शांत हैं, पहले से ज्यादा मजबूत हैं और पहले से ज्यादा तैयार हैं एक अद्भुत माँ बनने के लिए। लेकिन माँ, एक जरूरी बात, ये गीता 2 भागों में है। आज हम पहले 9 अध्याय सुनेंगे और अगले 9 अध्यायों में कृष्ण आपको और भी गहरी बातें बताएंगे। विश्व रूप का चमत्कार, भक्ति का सबसे सरल रास्ता और वो एक वाक्य जो पूरी गीता का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि दूसरा भाग आते ही आप सबसे पहले सुन सके। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े थे, चारों तरफ सेना थी और अचानक अर्जुन के हाथ कांपने लगे, धनुष छूट गया, आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, कृष्ण, मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूँ, मैं डर गया हूँ। माँ, क्या ये जाना पहचाना लगता है? गर्भावस्था के किसी पल में आप भी ऐसा महसूस करती है ना? ये पहला अध्याय इसीलिए है, ये बताने के लिए कि डर महसूस करना कमजोरी नहीं है। अर्जुन जैसा महान योद्धा भी डरा था और कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा। अभी अपना दाया हाथ अपने दिल पर रखिए और 4 गिनती में धीरे से सांस लीजिए, रोकिए और 4 गिनती में छोड़िए। एक बार और अब मन में कहिए, मैं डरी हुई हूँ लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, कृष्ण मेरे साथ हैं। दूसरा अध्याय है सांख्य योग। इसी अध्याय में कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को एक ऐसी बात बताई जो आज तक दुनिया में कोई भूल नहीं पाया। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर में जो आत्मा है उसे न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है, न हवा सुखा सकती है। ये आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। माँ, रुकिए एक पल, आपके गर्भ में जो है वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, एक पुरानी आत्मा जो लाखों माँओं में से आपको चुनकर आई है। तो फिर डर कैसा, चिंता कैसी? अभी अपने पेट पर दोनों हाथ रखिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस करिए वहाँ एक दिव्य आत्मा है। मन में कहिए, मेरे गर्भ में एक अमर आत्मा है, वो सुरक्षित है, वो पवित्र है, वो दिव्य है। तीसरा अध्याय है कर्म योग। कृष्ण ने कहा, कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, इसलिए तू कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत रख। माँ, आपका कर्म क्या है? सुबह उठना, पानी पीना, थोड़ा टहलना, अच्छा खाना, अपने शिशु से बात करना, रात को चैन से सोना, बस यही। डिलीवरी कब होगी ये आपका कर्म नहीं, सब कुछ परफेक्ट होगा या नहीं ये आपका कर्म नहीं। जो आपका कर्म है वो करिए, जो नहीं है वो कृष्ण पर छोड़िए। और जब आप फल की चिंता छोड़ देती हैं तो मन कितना हल्का हो जाता है, जैसे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अभी एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए मन में कहिए, मैं अपना कर्म करती हूँ, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ती हूँ। मेरा मन हल्का है, मेरा मन शांत है। चौथा अध्याय है ज्ञान योग। कृष्ण ने कहा, ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ नहीं है। जो ज्ञान पाता है वो सब संशयों से मुक्त हो जाता है। माँ, गर्भावस्था में मन में 1000 सवाल आते हैं, लेकिन जब आप जानती हैं कि आपके विचार आपके शिशु तक पहुँचते हैं, तब आप अपने विचार बदल लेती हैं। जब आप जानती हैं कि आपकी शांति आपके शिशु की ताकत है, तब आप शांत रहने की कोशिश करती हैं। ज्ञान ही सबसे बड़ा गर्भ संस्कार है।
अभी 3 बार गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, मैं हर दिन सीख रही हूँ, मैं हर दिन बेहतर माँ बन रही हूँ। मेरा ज्ञान मेरे शिशु का संस्कार है। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य सब काम करते हुए भी फल में आसक्त नहीं होता, वो कमल के पत्ते की तरह है, जो पानी में रहकर भी भीगता नहीं। माँ, आप भी कमल बनिए। गर्भावस्था में बहुत कुछ होता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कोई डराता है, कोई अजीब सवाल पूछता है, लेकिन आप कमल की तरह रहिए। सब सुनिए, लेकिन जो आपके मन को शांत रखे वही मानिए। बाकी सब पानी की तरह बह जाने दीजिए, आप भीगिए मत। अभी कंधों को ढीला छोड़िए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, मैं कमल हूँ, दुनिया की बातें मुझे नहीं छूती, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। 6ठा अध्याय है ध्यान योग। कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन को वश में नहीं कर पाता, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। माँ, आपका मन आजकल क्या कर रहा है? जब मन कहता है सब ठीक होगा, मैं कर सकती हूँ, तब वो मित्र है। जब मन कहता है क्या होगा, मुझसे नहीं होगा, तब वो शत्रु बन जाता है। आज से बस 5 मिनट हर दिन आंखें बंद करके अपने मन को कहो, शांत हो जा। अभी आंखें बंद करिए, 5 गिनती में सांस लीजिए, 5 गिनती में रोकिए, 5 गिनती में छोड़िए और मन में कहिए, मेरा मन मेरा मित्र है, मेरा मन शांत है, मेरा मन मेरे शिशु को शांति दे रहा है। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण ने कहा, मैं ही इस सृष्टि का आधार हूँ। जल में मैं हूँ, प्रकाश में मैं हूँ, पृथ्वी की सुगंध में मैं हूँ। माँ, जब आप सुबह ताज़ी हवा लेती है, वो कृष्ण है। जब आप फल खाती है, वो कृष्ण है। जब रात को चांद निकलता है, वो कृष्ण है। और जब आपके गर्भ में शिशु हिलता है, वो भी कृष्ण ही है। हर जगह, हर पल, हर सांस में। अभी एक गहरी सांस लीजिए और उस सांस में ईश्वर को महसूस करिए और मन में कहिए, ईश्वर मेरी हर सांस में है, मेरे शिशु की हर हलचल में है, हम दोनों सुरक्षित हैं। 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। कृष्ण ने कहा, मनुष्य मरते समय जो सोचता है, वो उसी गति को पाता है, इसलिए हर पल मुझे याद रखो। माँ, आप हर पल क्या सोच रही हैं? ये सिर्फ आपका भविष्य नहीं बना रहा, ये आपके शिशु का वर्तमान बना रहा है। जब आप प्रेम सोचती हैं, शिशु प्रेम महसूस करता है। जब आप शांति सोचती हैं, शिशु शांति महसूस करता है। जब आप ईश्वर को याद करती हैं, शिशु उस दिव्यता को महसूस करता है। इसलिए माँ, हर पल को सुंदर बनाइए, हर विचार को पवित्र रखिए। अभी अपने पेट पर हाथ रखिए, एक प्यारी सी सांस लीजिए और मन में कहिए, मेरे हर विचार में प्रेम है, मेरे हर पल में ईश्वर है, मेरा शिशु ये प्रेम महसूस कर रहा है। 9वां अध्याय है राज विद्या राजगुह्य योग। कृष्ण ने कहा, ये ज्ञान सबसे गोपनीय है, सबसे पवित्र है, और वो गोपनीय ज्ञान ये है कि ईश्वर हर जगह है, हर इंसान में, हर प्राणी में, हर शिशु में। माँ, आपका अजन्मा शिशु भी ईश्वर का ही एक रूप है। जब आप अपने शिशु से प्यार करती हैं, आप ईश्वर से प्यार करती हैं। जब आप अपने शिशु की देखभाल करती हैं, आप ईश्वर की पूजा करती हैं। आपकी गर्भावस्था एक तपस्या है, एक यज्ञ है। अभी दोनों हाथ जोड़िए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, मेरा शिशु ईश्वर का रूप है, मेरी गर्भावस्था एक पवित्र यज्ञ है, मैं धन्य हूँ। माँ, आज की यात्रा यहाँ रुकती है, लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ पड़ाव है। आज हमने पहले 9 अध्यायों में जाना कि आप अकेली नहीं हैं, कृष्ण आपके साथ हैं, आपका शिशु सुरक्षित है और आप एक असाधारण माँ हैं। अगले 9 अध्यायों में कृष्ण आपसे और भी गहरी बात करेंगे। वो एक वाक्य जो पूरी गीता का सबसे बड़ा सत्य है, वो अगले भाग में है, और हमारा इंतजार करिए। अभी आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, कृष्ण, मैं वापस आऊंगी। अगले भाग में मिलते हैं माँ। जय श्री कृष्ण।